हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हम जा रहे हैं छपार, जहाँ पे ना पंजाब का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो मैंने अपने दिल की थोड़ी सी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। तो ये देखिए, हम आ गए हैं। तो यहाँ पे पंजाब का ना सबसे बड़ा मेला लगता है। इस मेले के बारे में ना मैंने बुक्स में पढ़ा था जब बचपन में। तो कभी सोचा नहीं था हम यहीं पे आएंगे, हर हर साल आएंगे। जब भी हमारे पास टाइम होगा तो हम आते हैं। तो यहाँ पे साल में 2 बार मेला लगता है। तो ये देखिए, हम पहुँच गए। तो इसे माड़ी बोलते हैं। तो मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, तो ये बात है। जैसे मेरे ना मायके में मेरे फादर जो थे ना, वो आर्मी में थे। तो हम है ना, जो उनकी पोस्टिंग अलग अलग स्टेट में होती थी। तो पंजाब के कुछ ऐसी बातें हैं, जो ऐसे कल्चर है जो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने फादर के साथ ही रहे हैं। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने यहाँ पे आके देखा। जो मेरे इन लॉज में मेरे फादर इन लॉ है, हस्बैंड है, देवर हैं। तो यहाँ के रीति रिवाज को ये डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं। तो मैं अगर आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसकी वजह यही है। तो जैसे मैंने अपने इन लॉज को देख के मैंने ये चीज़ें सीखी। तो आज जैसे मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मा अब मैं अलग से माथा टेकूंगा। तो मैंने यहाँ पे ना ऐसे मिट्टी का ढेर होता है। तो यहाँ पे 7 बार मिट्टी निकाल के फिर ऐसे प्रसाद से माथा टेका जाता है। तो मैंने बेटे को बता दिया 7 टाइम करना। तो उसने पूरा 7 टाइम करने के बाद ना, तो मैंने उसे दोबारा पूछा। वो बोल रहा नहीं, मैं थोड़ी सी और निकाल देता हूँ। तो मैं उसे ये देखिए, मैं उसे बता रही हूँ भी ये प्रसाद लो और ऐसे माथा टेकते हैं। तो ये चीज़ मैं ना फील कर रही हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अब हम अपने अपने कल्चर के बारे में हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। मैंने ज़्यादातर लेडीज़ को ना ये बोलते हुए देखा है। वो बोल रही है हमारे सास ससुर तो ये चीज़ें करते नहीं हैं। हर कल्चर में, हर धर्म में कोई ना कोई रीति रिवाज ऐसा होता है जो हमें अपने पेरेंट्स से सीखने को मिलता है और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। जैसे हमारे मेरे इन लॉज में क्या है, हम है ना सिर के नीचे सिरहाना नहीं ले सकते। तो ये हमारे कल्चर में है, हम नहीं ले सकते हो, हमारा कोई ना कोई नुकसान होता है। तो ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ से सीखी है। और मेरे बच्चे सीख रहे हैं, वो हमें देख के सीख रहे हैं। नहीं, हमने नहीं लेना। जैसे मेरा बेटा नहीं लेता, तो ये देखिए वो यहाँ पे माथा टेक रहा है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हर इंसान की जो भी सच्चे दिल से आता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये देखिए, तो मैं आप लोगों से यही बता रही थी। तो जो है ना हम करते हैं, पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। हमारा ना एक फ़र्ज़ है, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए हमारा, हम ऐसे, ये हमारा कल्चर है, हमें ऐसे करना चाहिए। बड़े होके वो इस चीज़ को फॉलो करे ना करे, वो उन पे डिपेंड करता है। जैसे हम बचपन में जो करते थे हमें हमें अभी तक याद तो है। अगर हम उन चीज़ों को नहीं करते, वो हमारे पे डिपेंड है। मगर हमारे पेरेंट्स बचपन में कैसे हमें मतलब कहीं पे लेके जाते थे। जब हम कहीं घूमने जाते थे, कहीं किसी धार्मिक जगह, तो वहाँ पे कैसे मत्था टेकते थे, सभी को सब याद होता है। तो वो अलग चीज़, हम मॉडर्न बन गए तो हम सोचते नहीं नहीं ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मगर हमें हमारा कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे ये यहाँ पे आके ऐसा लगा कि जैसे जो चीज़ मैं करूँगी ना, मेरे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। मेरी बेटी मुझसे ही सीखेगी और उसका उन चीज़ों में विश्वास होगा। तो जैसे मैंने अपने इन लॉज को देख के ना, इन रीति रिवाजों को मैंने उस चीज़ में अपना विश्वास दिखाया है। मुझे लगा नहीं, मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरे इन लॉज इस चीज़ों को, इन चीज़ों को मानते हैं। तो वही चीज़ मैं अगर अपने बच्चों को सिखाऊंगी, तो ये उनके जो ना उनके अच्छे के लिए है, वो अच्छी बातें सीखे। तो मुझे लगता है हमें है ना ऐसा सिखाना चाहिए, जो भी हमारे कल्चर में है, जो भी हमें जितना भी आता है। हम, मैं ये नहीं कहती अब पूरे रीति रिवाज के साथ करो, क्योंकि आज की डेट में ना सभी चीज़ें सभी को नहीं पता होती। मगर जिससे जितनी भी बन सके, जितना हो सके, उनको उतना करना ही चाहिए। तो जैसे मैंने तो अपने बचपन में ना बहुत कम देखा हुआ है, क्योंकि मेरे फादर जो बाहर ही रहते थे ज़्यादातर। मैं अपनी मम्मा को कम देखा, मगर मैंने अपने इन लॉज में देखा है। तो पहले मैंने सीखा, उस चीज़ में मैंने अपना विश्वास दिखाया, और अभी मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। तो ऐसे ही है, मुझे देख के मेरी देवरानी भी सीख रही है। वो भी वैसे करती है, अगर उसे कुछ लग रहा है वो मुझसे पूछ के वैसे ही करती है। तो हमें ऐसे करना भी चाहिए। बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे कि मुझे, हमें पार्क में जाना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे पार्क है, बॉयज़ के लिए है। यहाँ पे ना जिम से रिलेटेड मशीनें भी रखी गई हैं, जो मैनुअल हैं। मैनुअल मशीनें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो बच्चे, ये देखिए बच्चे ना फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। जिन्होंने सैर करनी है वो सैर कर रहे हैं। तो ये पार्क भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बनाई हुई है। मगर हम दूसरी पार्क में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी अगर किसी ने घूमना है तो वो अपना घूम भी सकता है।
तो ये पार्क तो बहुत अच्छी बनी हुई है, जैसे जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह करनी है वो यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी एरिया के साथ पार्क लगती है, तो हम यहाँ पे कभी कभी आते हैं क्योंकि ये 2-3 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो मगर ये इतनी सुंदर है ना, तो हम यही यही चीज़ देख रहे थे कि पार्क ना, एक एरिया में, एक छोटे से एरिया में एक पार्क तो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे खेल, आजकल क्या जगह इतनी कंजस्टेड हो गई है ना, तो समझ नहीं आता बच्चों को कहाँ लेके जाएं कहाँ नहीं। मगर एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे 4 बच्चे आपस में मिलें, बातें करें, है ना, एक दूसरे को मिलेंगे तभी उनमें कॉन्फिडेंस आएगा बाहर बात करने का। तो जैसे मेरी बेटी कम बोलती है कहीं जाती है तो, मगर उसने यहाँ पे ना एक फ्रेंड बनाई हुई है, तो जब आती है वो उससे खेलती है। तो मेरा बेटा तो बहुत बातूनी है ये बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेता है। तो बेटी मेरी थोड़ी सी शाई नेचर की है। तो ये देखिए, ये शरारती बच्चा बोल रहा है मैं तो खुद अकेला ही खेलूँगा। तो ये पार्क इतनी सुंदर बनी है, तो फ्लावर इसमें अभी तक है। ये देखिए, अभी इतनी गर्मी हो रही थी, 6:30-7 बजे का टाइम होगा, 6:30 के टाइम तो होगा। तो ये देखिए, इतनी गर्मी, इतनी रोशनी है, ब्राइट लाइट इतनी ज़्यादा है। तो ये देखिए, सर्दी वाले जो फ्लावर प्लांट है ना, वो अभी तक भी हैं, फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे, कह रहे अगर मतलब जगह ज़्यादा हो ना तो हमें ऐसे पार्क बना लेनी चाहिए। तो यहीं पे ना हम यही डिसाइड कर रहे थे। तो ये इतने सुंदर सुंदर शेप दी हुई है ना प्लांट्स को, तो हस्बैंड बोल रहे थे इसमें से डिसाइड करते हैं हमने नए घर में कौन कौन से लगाने हैं। तो हम ये देखिए, यही यही चीज़ सेलेक्ट कर रहे थे। तो 4-5 तो मैंने पेड़ सेलेक्ट किए हैं, मुझे ये शेप के अच्छे लगे, तो 4-5 मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ पे ना एक बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, वो है ना, पता नहीं किस चीज़ से बनाया हुआ है, आई थिंक बेम्बो से बना हुआ है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैं अभी ये ना आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी। तो ये तो हमारे पंजाब का कल्चर से रिलेटेड ही है, क्योंकि ऐसे पहले गाँव में होते थे। तो हमें ना ऐसा घर में बनवाना चाहिए, एक एरिया ऐसी डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमें अपना कल्चर से रिलेटेड चीज़ें रखनी चाहिए। तो जैसे मैंने ना अपनी मदर इन लॉ के जो बर्तन हैं पुराने टाइम के ना, तो जो मेरी दादी सास के बर्तन हैं वो मैंने अभी तक रखे हुए हैं। तो मेरा मन है जब मैं नया घर बनाऊँ तो एक साइड एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे मैं सभी ऐसी चीज़ें लगाऊँ जो मतलब 60 साल 70 साल पुरानी चीज़ें हों, तो जो हमारा कल्चर है तो उससे रिलेटेड चीज़ें रखूँ। तो कभी कभी क्या है ना, लोग बोलते हैं तो ऐसे क्यों साम के बैठी हुई है इतनी सारी चीज़ें, तो मैंने तो रखा हुआ है देखते हैं मेरी ये विश पूरी होगी। तो आई होप मैं उन चीज़ों को डेकोर कर पाऊँ एक जगह पे। तो मुझे तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अगर कभी उन चीज़ों को निकाला तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये चीज़, ये देखिए यहाँ पे ना बच्चे के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो जो लोकल बच्चे हैं वो तो डेली ही आते होंगे, मगर जो दूर से आते हैं ना, जैसे हम आए हैं, क्योंकि 2-3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, तो हम तो सैटरडे या संडे को ही आ पाते हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और इतने बच्चे आते हैं ना, तो बच्चे बोर भी नहीं होते। तो अगर मेरा मन होता है तो मैं लेके आ